हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारतीय राज्य महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में प्रकृति की गोद में एक छोटा सा शहर बसा हुआ है जिसे चिपलुन नाम से जाना जाता है। चिपलुन मुंबई शहर से दक्षिण में लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शहर अरब महासागर के कोंकण तट पर तथा सह्याद्री पर्वतमाला के निकट बसा हुआ है। चिपलुन अपने समुद्री तटों, प्राचीन मंदिरों, वन तथा वन्य जीवन के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। आज हमने हमारा कार्यक्रम चिपलुन के ही एक ऐसे मंदिर को समर्पित किया है जो सह्याद्री पर्वतमाला के एक विशाल पहाड़ के ऊपर स्थित है और जिसे नागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज हम आपको सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाते हुए लेकर चलते हैं नागेश्वर मंदिर की पावन यात्रा पर। नागेश्वर मंदिर की दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले चिपलुन से चोरवने गांव पहुंचना होगा। चोरवने गांव चिपलुन से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। जिस पहाड़ पर नागेश्वर मंदिर स्थित है उसकी तलहटी तक पहुंचने के लिए आपको चोरवने गांव से और 2-3 किलोमीटर पैदल कच्चे रास्ते पर चलना पड़ता है। वैसे इस 2-3 किलोमीटर की यात्रा को भी आप मोटरसाइकिल या कार के द्वारा तय कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको तलहटी में ही अपना वाहन पार्क करके पहाड़ पर बने वासोटा किले के लिए ऊपर की तरफ पैदल यात्रा अर्थात ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। वासोटा किला कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगलों से घिरा हुआ है और नागेश्वर मंदिर वासोटा किले के सामने ही एक पहाड़ी पर स्थित है। नागेश्वर मंदिर की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन उसके बाद तलहटी से पहाड़ की खड़ी चोटी पर स्थित मंदिर तक की यात्रा सुंदर होने के साथ साथ मुश्किल भी है। यात्रियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन तथा पानी अपने साथ लेकर ऊपर चढ़ना होता है, क्योंकि रास्ते में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रैकिंग के दौरान बहुत सी ऐसी पगडंडियों से भी गुजरना पड़ता है जिनके बिल्कुल पास ही हजारों फीट गहरी खाइयां होती हैं। जरा सी लापरवाही की कीमत एक बड़ी दुर्घटना के रूप में चुकानी पड़ सकती है। कुछ सालों पहले तक यहाँ केवल एक चैन बंधी हुई थी जिसके सहारे ऊपर तक जाना होता था। ऐसे में बादलों और बारिश में यहाँ का रास्ता अत्यंत खतरनाक हो जाता था। हालांकि अब पहाड़ों को काटकर यात्रियों के लिए सीढ़ियां बना दी गई हैं। जगह जगह पर सुरक्षा के लिए रेलिंग्स भी लगा दी गई हैं। नागेश्वर मंदिर के मार्ग पर सावधानी आवश्यक है। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है, इसलिए हजारों फीट गहरी खाइयों के साथ साथ यात्रियों को जहरीले सांप तथा कीड़ों से भी सतर्क रहना पड़ता है। यद्यपि नागेश्वर मंदिर का रास्ता जितना खतरनाक है उससे बहुत अधिक रोमांचक और खूबसूरत भी है। मार्ग में पड़ने वाली छोटी छोटी नदियां, ऊंचाई से गिरने वाले झरने, बादलों के टुकड़े, सह्याद्री के जंगलों की हरियाली, रंग बिरंगे सुंदर पक्षी इत्यादि आपका मन मोह लेंगे। लगभग 6-7 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आपको नागेश्वर मंदिर का शिखर नजदीक दिखाई देने लगेगा। इसी शिखर के नीचे
प्राकृतिक रूप से बनी नागेश्वर गुफा है। यात्रा की समाप्ति पर जब आप पहाड़ की चोटी पर स्थित नागेश्वर मंदिर पहुंचेंगे तो यहाँ का प्राकृतिक दृश्य कुछ ही पलों में आपकी सारी थकान मिटा देगा। विशेषकर मानसून के दौरान यहाँ पर आपको बादलों के बीच तथा साक्षात भगवान शंकर के पास होने का अनुभव होगा। समुद्र तल से लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नागेश्वर मंदिर को यहां आने वाले महाराष्ट्र का अमरनाथ कहते हैं। प्राचीन होने के बाद भी मंदिर अच्छी अवस्था में बना हुआ है। इस मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास भी काफी प्राचीन बताया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऋषि अगस्त्य ने भी इस गुफा में तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी गुफा में भगवान शंकर ने अगस्त्य ऋषि को साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए थे। गुफा के मध्य में शिव स्वरूप नागेश्वर शिवलिंग स्थित है। शिवलिंग का आकार छोटा है लेकिन इसकी महत्ता बहुत बड़ी है। कहते हैं कि ये शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात ये भूमि से स्वतः ही प्रकट हुआ था। गुफा की छत से टपकते हुए प्राकृतिक जल के द्वारा शिवलिंग का 12 महीनों जलाभिषेक होता रहता है, जिसे श्रद्धालु एक चमत्कार के रूप में देखते हैं। नागेश्वर मंदिर के आसपास का दृश्य आपको किसी और ही संसार में होने का अनुभव कराता है। मंदिर के सामने का सीधा रास्ता वासोटा किले तक जाता है, जिसके बाईं ओर सतारा तथा दाईं ओर कोंकण है। नागेश्वर मंदिर के आसपास के आकर्षणों में श्री राम वरदायिनी मंदिर, वासोटा किला, कोयना वन्य जीव अभयारण्य प्रमुख हैं। नागेश्वर मंदिर की यात्रा पर आपको ठहरने के लिए चिपलुन में ही रुकना होगा, जहां होटल, रिसोर्ट और गेस्ट हाउस के अनेक विकल्प मिल जाते हैं। नागेश्वर मंदिर की दर्शन करने के लिए आपको चोरवने गांव पहुंचना होता है, जहां से निकटतम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन 35 किलोमीटर की दूरी पर चिपलुन में है। आप रत्नागिरी के खेड़ बस स्टैंड या खेड़ रेलवे स्टेशन से भी चोरवने गांव आ सकते हैं। बस और ट्रेन के अलावा आप निजी वाहन द्वारा भी चोरवने गांव तक पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग को प्राथमिकता देने वालों के लिए निकटतम हवाई अड्डा रत्नागिरी का है, जो चिपलुन से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भक्तों, अगर आप भी महादेव के सुंदर स्थान के दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। अगले एपिसोड में आपसे किसी अन्य पवित्र धाम की यात्रा पर पुनः भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। इति शुभम।